Assalamu alaikum students. Today we are going to read out lesson number 11. I have a dream, written by Martin Luther King. मार्टिन लूथर किंग एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी लीडर थे, एक रहनुमा थे, जिन्होंने ये लोगों को बताया कि हम लोगों को नस्ली तासुबात से बाहर निकलना चाहिए, यानी रेशिज़म से बाहर निकलना चाहिए और राइट्स जो हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, तमाम ह्यूमन बींग्स के राइट्स इक्वल हैं, फिर चाहे वो अमीर हों, वो गरीब हों, वो काले हों, वो गोरे हों। तो आप समझ लीजिए कि जो आई हैव अ ड्रीम है, अगर इसको गौर किया जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सेइंग है, आपकी जो हदीस शरीफ है, जो कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता है कि वो इस फ़िलॉसफी को, इस फार्मूला को फॉलो ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसको वहाँ पर अप्लाई भी किया हुआ है उन्होंने। और वो क्या है कि जी किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो इसी फ़िनोमेनन को, इसी फ़िलॉसफी को लेकर के उसने ये हमारे लिए एक ऐसे लिखा है, I have a dream. I am not unmindful. मैं इससे बिल्कुल बेखबर नहीं हूँ that some of you have come here, कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं out of great trials and tribulations, बहुत से मुश्किलात और इम्तिहानात से निकल कर। Some of you have come fresh from narrow jail cells. आप में से कुछ अभी अभी तंग जेल की कोठड़ियों से आए हैं। सेल्स आपको पता है, अगर आप पैर ऑफ वर्ड्स में जाते हैं तो सेल और सेल जो है SELL के साथ ये वाला सेल आया करता है, तो ये जेल की कोठरी के लिए इस्तेमाल होता है जी। सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज़, आप में से कुछ ऐसे जगहों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर आपकी आज़ादी की चाहत ने लेफ़्ट यू, आपको छोड़ दिया, बेटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म के तूफ़ानों से बौखलाए हुए, बेटर्ड बौखलाए हुए बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म के तूफ़ानों से, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस के तशद्दुद की हवाओं से लड़खड़ाते हुए। यानी आप में से कुछ लोग ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पर आपकी आज़ादी की चाह ने आपको जुल्म की तूफ़ानों से बौखलाए हुए और पुलिस के तशद्दुद की हवाओं से लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अगर आपको पता हो तो वेटरन्स जो हैं वो कहा जाता है कि जो आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको वेटरन्स कहा जाता है। कि आप बहुत ज़्यादा तख्लीकी तकलीफ़ से निकल कर आए हुए बहादुर लोग हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, ईमान के साथ अपना काम जारी रखिए। दैट अर्न सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव, कि जो तकलीफ़ होती है वो निजात दहिंदा होती है, यानी आपको निजात दे देती है। गो बैक टू मिसिसिपी, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. अब ये जितने भी हमने पढ़े हैं और कैपिटल लेटर्स में जो यहाँ पर एक मरतबा फिर से हमारी पंक्चुएशन रिवाइज़ हो रही है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, मिसिसिपी है, अल्बामा है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, इन सब को आप देखिए तो लुजियाना है, ये सब के सब जो है कैपिटल लेटर्स में प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। और स्लम्स और गेटोज़ यानी कि जो मज़ाफ़ाती और कच्ची आबादियां हैं, चूँकि वो कॉमन नाउन है तो उसको स्मॉल लेटर हमें सामने नज़र आ रहा है जी। तो अब राइटर ने कहा है गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी जाइए, अल्बामा जाइए, जनूबी कैरोलिना में जाइए, जॉर्जिया में जाइए, लुजियाना में जाइए, और हमारे शुमाली शहरों के मज़ाफ़ाती और कच्ची आबादियों में जाइए। नोइंग दैट, ये जानते हुए, सम हाउ दिस सिचुएशन कैन, के किसी तरह से ये हालत कैन एंड विल बी चेंज, तब्दील की जा सकती है और तब्दील हो जाएगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर, चले आए हम
इस नाउमीदी की वादी में बेआसरा ना फिरें, इधर उधर बेमानी ना फिरें। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूँ दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, कि इस वक्त की तकलीफ़ और परेशानियों के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, ये एक ख्वाब है डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो कि अमरीकी ख्वाब में बहुत गहराई तक पैवस्त है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन ये कौम ऊपर आएगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने अकीदे के सही मानों में ज़िंदगी गुजारेगी। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इन सच्चाइयों को पकड़ कर रखते हैं जो बिल्कुल ज़ाहिर हैं। दैट, और वो क्या हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया गया है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, के पहले के ग़ुलामों के बेटे और उन ग़ुलामों के मालिकों के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो इस काबिल हो सकेंगे कि इकट्ठे बैठें एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पर। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, अ डेजर्ट स्टेट, एक रेगिस्तानी रियासत, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस ऑपरेशन, जो कि उबल रही है नाइंसाफ़ी और जुल्म की गर्मी के साथ, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल जाएगी इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में। ओसिस मीन्स नखलिस्तान। आई हैव अ ड्रीम, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड ऑपोजिट है। डेज़र्ट का जो ऑपोजिट है वो ओसिस है। अगर आप उर्दू में जाते हैं तो रेगिस्तान का ऑपोजिट नखलिस्तान होता है। तो नखलिस्तान जो होता है वो रेगिस्तान के अंदर ही एक छोटा सा एरिया होता है कि जहाँ पर ग्रीनरी होती है, पानी होता है, यानी कि वो टोटली डिफरेंट होता है रेगिस्तान से। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसी कौम में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पर उनको उनकी रंग की वजह से नहीं जाना जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके किरदार की वजह से जाना जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे द स्टेट ऑफ एल्बमा, कि एक दिन एल्बमा की रियासत, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, जिसके गवर्नर के होंठ आज डूबे हुए हैं मुदाखलत और मनफी अल्फाज के साथ, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल जाएंगे इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत में वे लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, जहाँ पर छोटे स्याह फाम लड़के और स्याह फाम लड़कियाँ विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, अपने हाथ मिलाने के काबिल हो जाएंगी विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, सफ़ेद फाम छोटे लड़कों और सफ़ेद फाम लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर, और इकट्ठे चल सकेंगे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई और बहनों की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक ख्वाब है आज। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, कि एक दिन हर वादी बुलंद हो जाएगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर पहाड़ी और पहाड़ नीचे हो जाएंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, हमवार हमवार सतहें मैदान बन जाएंगी। एंड द क्रूक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और बल खाते हुए जगहें सीधी हो जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और खुदा की अज़मत शैल बी रिवील्ड, ज़ाहिर हो जाएगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और तमाम इंसान इसको इकट्ठे देखेंगे। दिस इज़ आवर होप,
ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, ये वो ईमान है विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके साथ मैं जुनूब की तरफ वापस पलटता हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर, ये है वो ईमान जिसके साथ हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम नाउमीदी के पहाड़ से खोद कर निकाल सकें अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक पत्थर। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ वी विल बी एबल टू, हम इस काबिल हो सकेंगे टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम के भद्दी आवाज़ वाले झगड़ों को बदलने का इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के खूबसूरत मौसीकी में। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस ईमान के साथ हम इस काबिल हो सकेंगे कि इकट्ठे काम करें। टू प्रे टुगेदर, इकट्ठे दुआ मांगें। टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे मेहनत करें। टू गो टू जेल टुगेदर, इकट्ठे जेल जाएं। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े हो जाएं। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग, ये वो दिन होगा जब हम सब इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक नए मतलब के साथ, एक नए मानी के साथ ये गाना गा सकें। माई कंट्री, मेरा मुल्क, टीज ऑफ दी, ये तुम ही हो। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का खूबसूरत सरजमीन। ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे ही गीत मैं गाता हूँ। लैंड, वो ज़मीन, वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद वफ़ात पा गए। लैंड ऑफ द पिलग्रम्स प्राइड, मुक़द्दस हस्तियों का फ़ख्र जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ की जानिब से। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गाना गाने दो। नोट, अब आगे ये जो हमने अभी पोइट्री की सूरत में पढ़ा है, ये उसका पैराफ्रेज है। इट्स अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री, ये एक गाना है एक मुल्क की तारीफ़ में। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क आज़ादी का एक खूबसूरत ज़मीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं अपने ज़मीन के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद वफ़ात पा गए। इट इज़ अ लैंड ऑफ पिलग्रम्स प्राइड, ये मुक़द्दस हस्तियों के फ़ख्र की ज़मीन है। एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्राम एवरी साइड ऑफ इट, और आज़ादी को इसकी हर जानिब से गूंजने दो। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक अजीम मुल्क बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसको सही साबित होना पड़ेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो चलो आओ इस आज़ादी को गूंजने दें न्यू हैम्पशायर की बुलंदो बाला चोटियों से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यू यॉर्क, इस आज़ादी को गूंजने दो न्यूयॉर्क के बुलंदो बाला पहाड़ों से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गिनीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, आज़ादी को गूंजने दो पेनिसिल्वेनिया की बुलंदो बाला चोटियों से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कोलोराडो, आज़ादी को गूंजने दो कोलोराडो के बर्फ़पोश पहाड़ियों से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, आज़ादी को गूंजने दो कैलिफोर्निया की बल खाती हुई चोटियों से। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ यही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, आज़ादी को गूंजने दो जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ों से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, आज़ादी को गूंजने दो टेनेसी के दिखने वाले पहाड़ से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोर हिल ऑफ मिसिसिपी, आज़ादी को गूंजने दो मिसिसिपी के हर पहाड़ी और हर गार से। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ की जानिब से आज़ादी को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेमलेट, जब हम इसको गूंजने देंगे हर गांव और हर कस्बे से। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर रियासत और हर शहर से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप, हम इस काबिल हो जाएंगे कि तेज़ कर सकें। दैट डे, उस दिन को, व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम सब के सब, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, स्याह आदमी और सफ़ेद आदमी, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, इस काबिल हो जाएं कि हाथ मिला लें। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने ज़माने के नीग्रो का वो रूहानी गाना गाएं। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, नीग्रो हबशी को कहते हैं। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आखिरकार आज़ाद हैं, आखिरकार आज़ाद हैं।
थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार आज़ाद हैं। जी, ये कुछ नोट्स हैं ऑथर के बारे में जो हमने थोड़ी सी बात पहले कर ली थी। थीम हमने इसमें शुरू में डिस्कस कर लिया था, और थीम वही है कि जो राइटर है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि माशरे में नस्ली तासुबात हों, कि रेशल सेग्रीगेशन हो, कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, गरीब है, और ये हाई है, ये लो है। उसने कहा कि जी लोगों को उनके रैंक्स की वजह से, उनके स्किन के कलर की वजह से नहीं, बल्कि उनके किरदार की वजह से जाना जाना चाहिए। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं, लेकिन मीनिंग्स आपने उसी तरीके से करने हैं जैसे कि आप लोगों को क्लास में भी बताया जाता है। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि व्हेन यू कम टू सम लेसन, तो आपको उसके पहले जो है उसको 2 to 3 टाइम्स रीड करके आना है, जिसमें आपका एक स्टेप होगा उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करने का, और थर्ड स्टेप होगा आपका उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के कंटेक्चुअल मीनिंग्स को गेस करने का। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरह से अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बुक पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप अपने स्टोरी पढ़ने के बाद जो है, इस लेसन को पढ़ने के बाद वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आप इसको करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने करने हैं। 7 को पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन जो है हमने जैसे डिस्कस किए हुए कुछ रूल्स, उनको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 and 9 आपने करना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह।